हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल सभी को। तो कोर्ट केस से रिगार्डिंग कुछ बात करनी थी। तो बहुत टाइम हो गया है, नेक्स्ट डेट भी बहुत आगे है। तो उसमें क्या चल रहा है और क्या करेंगे हम, कुछ डिसाइड मैंने किया है। कुछ को अच्छा लग सकता है, कुछ को बुरा। मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है उसमें, एक्चुअली सही बताऊँ तो कुछ बताना थोड़ा मुश्किल ही होगा। लोगों की कई कमेंट्स बहुत आ रही हैं, बहुत कमेंट्स आप सभी ने पढ़ी होंगी, उसमें से कुछ मैंने स्क्रीनशॉट ली है, आप पढ़ेंगे। फाइनल डिस्पोजल नहीं आया है। कोई बता रहा 15-12 की हीरिंग थी, फिर चाहते तो रोक लगा सकता था, कोर्ट ने नहीं लगाया। कोर्ट ने नहीं लगाया, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई। ठीक है, बहुतों को मेरा स्कोर कार्ड देखने की बहुत जल्दी है भाई, तुम्हारे नंबर ही नहीं आए होंगे, स्कोर कार्ड बताओ। तो मेरे एक एग्ज़ाम का जिसमें थोड़े ठीक नंबर है, मैं वो बताना पसंद करूँगा। ठीक है, तो यही बात है। कोर्ट केस अब नेक्स्ट डेट जो मिली है वो मार्च में मिली है, क्योंकि टाइम बहुत लंबा है और इतने टाइम तक बार बार एडवोकेट को हैंडल करना, फ़ी करना, मुझे मेरे लिए अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। तो मैं किसी से कोई मांग भी नहीं कर सकता हूँ और करूँगा भी नहीं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही बता चुका हूँ और अब लास्ट अभी बता रहा हूँ। तो शायद मैं पिटीशन वापस लूँ, उसमें विचार कर रहा हूँ और ले भी लूँ, है ना, क्योंकि इसका लंबा खींचना मेरे बस की बात नहीं है। सपोर्ट सभी कर रहे हैं, बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप कमेंट देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलेगा आपको कि हाँ भाई हम भी रुके हैं, हमारा सपोर्ट ले लो, आप हमसे मदद ले लो, हमारा सपोर्ट है। जो सिलेक्टेड हुए हैं उनके भी कुछ तर्क हैं, इस बता रहे हैं कि राज भाई मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ, मेरी एज 30 हो गई है और आगे भी कोई फॉर्म नहीं भर पाऊँगा, और ये एम्स वालों ने बॉन्ड भरने को भी बोल दिया है। अब भाई आप ही बताओ, मैं ज्वाइन करूँ या नहीं, प्लीज़ ब्रो थोड़ा हमारे बारे में भी सोचो, बहुत दुविधा में फंसा हूँ। ऐसे कई मैसेजेस हैं। हर्ष मिश्रा जी हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने जॉब से क्विट किया है, वहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ बॉन्ड भर रहे हैं वो, तो वहाँ जा भी नहीं पाएंगे जब वो रिज़ाइन करके आए हैं, तो अगर केस में प्रॉब्लम होगी तो। हम सिर्फ केस से ये चाह रहे थे कि नेक्स्ट नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है अगली, उसमें एटलीस्ट कम से कम वो बाइलिंगुअल करे ताकि हमको फ़ायदा हो, है ना। उसमें किसी का नुकसान नहीं है बाइलिंगुअल करने में, पर सिर्फ एक लैंग्वेज से नुकसान तो है ना। मेरा हुआ है, चाहे किसी का नहीं हुआ हो, बट मैंने महसूस किया है कि मेरा हुआ है, तो मैं तो कहूँगा भाई कि मेरा अकेले का हुआ है, बट हाँ हुआ है, इस बात को मानना होगा आपको, है ना। विवेक बिश्नोई जी हैं, बता रहे हैं अच्छा काम कर रहे हो भाई, दोबारा होना चाहिए एग्ज़ाम। सहमत हूँ आपसे भाई, गुड वर्क ब्रो, भाई लगे रहे हो, हम साथ है। मेरा 59 था, हुआ नहीं EWS भाई। सुप्रीम कोर्ट ने असिस्टेंट के पेपर पूरे इंग्लिश में लिए थे। सभी के अपने अपने तर्क हैं भाई। AO JO की ज्वाइनिंग होगी नहीं, प्लीज़ अप्लाई कीजिए। राइट, Y1 एग्जाम इन J1 ऐसे हो भाई, सही किया। इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में घोटाला हुआ है। प्रोसेस की हम बात नहीं करते हैं, उसमें घोटाला हुआ या नहीं उसके बारे में कहना अनुचित होगा। हिंदी वालों की जीत तय है, एम्स कोर्ट हारेगा, केस हारेगा। भाई फ़ोन नंबर दो, फ़ोन नंबर भी कईयों ने मांगे, हमने बात भी करी है, बहुत से बातचीत हुई है हमारी। जो सिलेक्टेड है उनको भी बताना चाहूँगा कि आप ज्वाइन करिए, निश्चिंत रहिए मेरी ओर से, है ना। मैं आपको कैंसिल कराना है, आपका सिलेक्शन नहीं हो ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा है कि होने के बाद आप हटें, है ना। तो ये भावना आप हटा दीजिए, वो मैं केस ले लूँगा, सोच रहा हूँ मैं लेने का। तो काफ़ी चांसेस है कि मैं ले लूँ, क्योंकि अब इतना लंबा खींचने के लिए मेरे पास फ़ी नहीं है और टाइम भी नहीं है ना। पैसे बहुत लगते हैं भाई। एक भाई बता रहा था मुझे कि भाई तुम व्यूज़ के लिए कर रहे हो, व्यू यूट्यूब से कमाई करने के लिए। मेरे भाई यूट्यूब कितनी कमाई दे देगा और अभी कहाँ से दे देगा, तुमको यूट्यूब का स्ट्रक्चर पता है ना। 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच आवर, ये होने के बाद स्टार्ट होती है और कहीं 10, 20, 50 रुपये मिलते होंगे, है ना। मैं जितने केस में लगा चुका हूँ उतने तो पॉसिबल नहीं है, और अब लगाना मेरे लिए मुश्किल हो रही है। लंबे लंबे मैसेजेस भाइयों के हैं जो सिलेक्टेड हैं उनके, वो भाई यहाँ है वहाँ है। जो सिलेक्टेड नहीं है उनके भी आप पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा। रिस्पेक्टेड सर, 15-12-23 दैट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट, नॉट द फाइनल जजमेंट। ऑब्जर्वेशन क्या था, फाइनल जजमेंट नहीं था। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 19 जनवरी को ज्वाइनिंग दी है, हमको लेटर दिया है। तो इस टाइप से बातें बहुत हुई हैं। ठीक है, एक भाई ने हमको बताया था, यूज़र GX ने, इंस्पेक्टर सर आप मिसलीड कर रहे हैं कोर्ट को। फिर बताया था भाई मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट का ऑर्डर नहीं दिखाया है। ये जो ऑर्डर मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में, वो 15-12 का था, इंदौर कोर्ट का था। और कोर्ट में मौखिक रूप से कार्य नहीं चलता है कोर्ट में, इसको मैं एग्जामिनेशन देखा उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है। कोई छोटा बच्चा नहीं है जो मिसलीड हो, आप भी इस बात को समझे। ठीक है भाई, तो यही है। अब बताएं क्या करना चाहिए, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
और हाँ, आप में से बहुतों को मेरा रिजल्ट देखना था, स्कोर कार्ड। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, ठीक है। 55 मार्क्स थे मेरे और 45 रैंक लगी थी ट्रांसलेटर में। और उसके अलावा रिसेप्शन ऑफिसर में मेरे 60 मार्क्स थे, 42 रैंक्स थी। ये मेरे दोनों स्कोर कार्ड हैं। आप सिलेक्टेड हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे लगता है मैं और अच्छा स्कोर कर सकता था, 1-2 नंबर, 2-4 नंबर, कोई बड़ी बात नहीं होती अगर लैंग्वेज बैरियर नहीं होता तो। ऐसा मेरा मानना है ना। होता नहीं होता, कोई श्योर नहीं होता उस बारे में। मुझे लगता है कि सर डेफिनेटली होता, मेरे केस में तो होता, मैं किसी और के केस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरे टोटल मार्क्स है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आईडी और रोल नंबर हटा दिए हैं, तो आप उसको इस वे में न लें। दोनों रिजल्ट है मेरे ये। अब आप में से बहुतों के डाउट क्लियर हो गया होगा, भाई क्या है, इस दिखा दो, कितने नंबर आ रहे हैं बता दो, स्कोर कार्ड क्यों नहीं बताते हो। कुछ बंदे तो एक दो बहुत गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे, हाँ भाई तू ये कर लेगा, भाई ये कर लेगा, ये हो जाएगा। हमारी जो डेट हमको मिली है नेक्स्ट, वो मार्च में मिली है कोर्ट की। तो मार्च के लिए वेट करना थोड़ा मुश्किल है कि उसके पहले एक और मेरे को फीस चार्ज कर वकील को देने हैं। और मैं अब इतना कैपेबल नहीं हूँ कि उनको दिए ही जाऊँ, और केस अब लग नहीं रहा मुझे कि जल्दी सॉर्ट आउट होगा, बहुत लंबा खींचना है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को केस लड़ने में कोई इशू नहीं होगा भाई। 200-400 लोग सिलेक्टेड हैं, इसमें टोटल दोनों पोस्ट मिला के 200 लोग भी होते हैं, और वो उनका कॉन्ट्री अगर थोड़ा थोड़ा भी 2-2 हज़ार भी करते हैं तो उनके पास बहुत एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा उनके पास से, 4 लाख समथिंग। और इससे आराम से वो कोई भी वकील करके केस को बहुत स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं होगा। और मेरे अकेले के बस की बात नहीं है कि मैं इतना अमाउंट अकेला, इतना क्या, अभी जो हो गया वही बहुत है भाई। इसके आगे करने के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हर टाइम बढ़ती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है। एक दो बंदे आए थे भाई, हम अलग से केस लगाते हैं, एडवोकेट से बात की, भाई 50,000 मांग रहा है, 51,000 मांग रहा है लगाने से, 41,000 मांग रहा है, 38,000 मांग रहा है यूपी में, बिहार में। भाई इतना हम नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे। तो भाई हम अकेले कर रहे हैं, अब उसको और कंटिन्यू करने के लिए बीच बीच में देने पड़ते हैं, ठीक है भाई। तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है हमको, इसलिए वजह से केस वापस, पिटीशन को वापस लेने का सोच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। और बताइएगा आप क्या चाहते हैं, और खैर आप क्या चाहते हो तो मुझे पता है ही सही मैंने बता ही दिया है पहले आपको, और आपने मुझे कमेंट्स में बता ही दिया है। जो सिलेक्टेड हैं उन्होंने बता ही दिया है, जो सिलेक्टेड नहीं है भाई आप भी तैयारी करिए, मैं भी कर रहा हूँ। मैंने भी मेरा एग्ज़ाम दिया है मेंस का, आईबीपीएस का, देखते हैं क्या होता है उसमें। तो कुछ बंदे, भाई तुमने आईबीपीएस का एग्ज़ाम दिया है तो इंग्लिश में कहाँ दिक्कत आई? भाई उस एग्ज़ाम में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट था, न कि पूरा पेपर इंग्लिश में था। एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश होना अलग बात है, उसको हम करेंगे, उसको हम पढ़े हैं, है ना, ग्रामर पढ़ी है। अब दूसरे सब्जेक्ट जो हिंदी में पढ़े उनका इंग्लिश में होना, एक लैंग्वेज कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं हो पाती, उससे जुड़ नहीं पाते। एग्जैक्ट जो सही होना चाहिए था, जो कम पढ़ा हुआ क्वेश्चन है या एग्जैक्ट पूरा नहीं पढ़ा, उसको हिंदी में अगर लैंग्वेज में है हमारी, तो उसको कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं और उसको आंसर सही लगा सकते हैं, बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं उसके सही होने के। ये आप सभी भी जानते हैं, ठीक है गाइस। तो सभी को थैंक यू, और जय श्री महाकाल सभी को। आपका दिन शुभ हो, और जो सिलेक्ट नहीं हुए जल्दी से हो जाएं, उसमें मैं भी आता हूँ और जो हुए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप ऑलमोस्ट निश्चिंत ही रहें, लगभग लगभग, है ना। अभी मैं सोच ही रहा हूँ, तय भी है, अगर कुछ अरेंजमेंट मेरा नहीं होता है तो मैं कैश ले ही लूँगा वापस, है ना। और ईश्वर अगर चाहें और अरेंजमेंट कर दे तो वो अलग बात है पेमेंट का मेरा, ताकि मैं केस को आगे लड़ सकूँ। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच सभी को। आपके कमेंट्स के लिए थैंक यू, आपके लाइक्स के लिए थैंक यू, सपोर्ट के लिए थैंक यू। कुछ भाई ने बहुत सपोर्ट, सिलेक्टेड बंदे हैं एक दो, उन्होंने सपोर्ट किया है निश्चित रूप से, और भाई को स्पेशल थैंक यू जो सिलेक्टेड है और वो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं बात तो सही है। तो उस बात के लिए भाई आपको थैंक यू सो मच सभी को, थैंक्स गाइस, थैंक यू। जय श्री महाकाल।